इंडिया का मर्द ही असली मर्द है, क्योंकि वो अपनी औरत को कंट्रोल में रखना जानते हैं, अपनी औरत को सेट करना जानते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं हमारे देश के कुछ बहुत ही बहादुर, पढ़े लिखे और समझदार लोग। कानून नहीं, हाजी मैं बताता हूँ, कानून ऐसे बन गए हैं कि रैपट मारते में डरेगा घरवाली के। पत्नी नहीं मान रही है, फिर दो लगेंगे जब आएगी इसकी समझ में। ये लोग इतने बहादुर हैं कि ये अपनी औरत को पीट के उसे कंट्रोल में कर लेते हैं। इन्होंने अपनी औरत को इतने कंट्रोल में रखा है कि वो अपनी कैपेबिलिटी के साथ अपनी मर्जी से कहीं काम भी नहीं करती। वो कहती है कि मुझे तो बाहर जाकर नौकरी करनी है, लेकिन पति रोकता है। औरत को पैसा किस लिए चाहिए? कोई मतलब नहीं। औरत को खाने को मिल रहा है मत, रहने को मस्त मिल रहा है, तो इसको पैसा कमा के पैसे को ठूक देगी। आखिर हमारे देश के मेल ईगो को हुआ क्या है? मर्दानगी का मतलब समझा जाता है कि तुम अपनी औरत को इतने कंट्रोल में रखो कि वो तुमसे ऊंची आवाज में बात न करे, तुमसे डरी डरी रहे। ऐसा नहीं है कि हर घर में यही माहौल है, लेकिन अगर ढूंढने पे जाया जाए तो ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है। इस तरह के लोग औरत को एक चीज समझते हैं, जिसे कि उन्होंने खरीद लिया है 3 टाइम की रोटी देकर। कुछ जगहों पे इंडियन मेल ईगो इस तरह डेवलप हो रहा है कि अगर तुम अपनी बेटी, अपनी बीवी के ऊपर डोमिनेटिंग नहीं हो तो तुम्हारा घर का मर्द होने का क्या फायदा। जिस वजह से धीरे धीरे कुछ इंडियन मेंस में ये मिसकंसेप्शन बन रहे हैं कि अगर उनकी बेटी या उनकी वाइफ उनसे पूछे बिना मार्केट चली जाती है या फिर थोड़ी देर से घर आती है, तो इसका रीजन है उनकी डोमिनेंस में कमी होना। और इसी को कुछ आदमी अपनी ईगो पे ले लेते हैं और अपनी बेटी या फिर वाइफ को सेट करने की कोशिश करते हैं। 2 लगने के बाद वो सेट हो जाएगी, 2 लगने के बाद वो सेट हो जाएगी। और इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है कि इस तरह के मर्दों की लाइफ में इन्हें सेट करने वाला कोई नहीं बना। इंडियन मेंस टाइम के साथ और ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं। रिसेंटली मुझे पता चला था कि वो दीदी को उसने इतना मारा अंदर that she died, he killed her। वो निकल गया कोठे से बाहर। मेरे को वही लगता है कभी कभी जब मैं आदमियों को देखती हूँ ना, तो ऑन वन हैंड आई एम स्ट्रगलिंग दैट हाउ कैन वी मेक आवर वर्ल्ड लिटिल मोर लविंग एंड लिटिल मोर हम्बल। हर चौक पे, रोड पे, हाईवे पे कोई ना कोई गाड़ी या फिर ट्रैफिक को लेके लड़ता हुआ दिख जाता है, केवल अपनी मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि अरे सामने वाले ने मुझे मेरी गलती बता कैसे दी, और वो तो फिर भी अजनबी है। लेकिन घर में जो महिला है वो तो इनसे इमोशनली कनेक्टेड है, तो उस पे धौंस जमाना इनके और इनके मेल ईगो के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। 2025 में साल के स्टार्टिंग में ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास 7698 केस रजिस्टर होते हैं विमेन्स के ऊपर हो रहे किसी भी तरह के असॉल्ट को लेकर, और इन केसेस में से 20% केसेस थे सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक असॉल्ट के। हमारे देश में डोमेस्टिक असॉल्ट इतना नॉर्मल है कि अगर शादी के बाद कोई बेटी अपने पेरेंट्स को भी बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसे सबसे पहला जवाब यही मिलता है कि बेटा ये तो बहुत ही नॉर्मल है, सभी के साथ ऐसा होता है, तो तुम जरा कोऑपरेट करो। और उस बेटी को आखिरी जवाब भी यही मिलता है, क्योंकि इसके बाद तो वो बेटी या तो असॉल्ट के चलते खत्म हो जाती है या फिर खुद ही अपने आप को खत्म कर लेती है। सुबह मुझे पापा के साथ लेने आ जाओ, अभी कुछ देर में लेने आ जाओ। फिर बोल रहा कि मुझे कल बहुत मारा है, बहुत गंदी तरीके से। इस तरह के डोमेस्टिक असॉल्ट का जो मेन रीजन हुआ करता था वो होता था डाउरी, एक बेटे को जन्म न दे पाना या फिर फीमेल की फिजिकल ब्यूटी में कमी आ जाना। लेकिन अभी के टाइम पे इसमें एक और रीजन बड़ा बढ़ के आ रहा है, और वो है मेल ईगो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले मेल ईगो की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता था, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन पहले डाउरी या बाकी रीजंस की वजह से इसके ऊपर किसी का उतना ध्यान नहीं जाता था। और अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब डोमेस्टिक असॉल्ट उतना नहीं होता, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम अपने घरों में अपने आसपास का माहौल देख के ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अभी के टाइम पे तो विमेन्स काफी इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। लेकिन असल में तो अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक महिला को पहले ही पता होता है कि शादी के बाद उसके साथ मारपीट और गाली गलौज बहुत ही नॉर्मली होगा, और इस सब की वजह से वो महिलाएं ऐसी ब्रेन वॉश्ड हैं कि वो खुद ही डोमेस्टिक असॉल्ट को जस्टिफाई कर रही हैं। हाथ उठाता भी है तो प्यार भी तो करता है, वो अपना भाई भी उठाता है, अपना पापा भी उठाते हैं। वाइफ गलत हो तो आदमी, जैसे आप हाथ उठा सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, हाँ उठा सकते हैं, पर अगर आदमी गलत हो तो वाइफ हाथ नहीं उठा सकती है। नहीं। और कुछ अनपढ़ मर्दों का हाल तो ऐसा है कि पूछो मत। थप्पड़ मारने से क्या उसको हड्डी टूट गई क्या? ये आदमी कैमरे पे इतनी आसानी से कह देता है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है तो इससे उसकी हड्डी टूट जाएगी क्या? और वहीं रोड पे अगर इसके 20 साल पुराने स्कूटर पे कोई स्क्रैच भी मार दे तो ये मरने मारने पे उतर आएगा। यहाँ से पता चलता है कि किस कदर एक महिला को उसके घर में ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये आदमी कैमरा के सामने इतना डोमिनेटिंग होने की कोशिश कर रहा है तो घर में तो पता नहीं इसका क्या हाल होगा। अब आप एक और क्लिप देखो। तो फिर मैंने बोला झूठ बोली है, अभी झूठ नहीं बोलना चाहिए इसमें। तो लोखंड का ऐसा तवे सा गर्म किया और उसको बोला बाहर आई, वो खड़ी थी ऐसे ऐसे काँप रही थी, वो ठाप करके यहाँ लगा दिया उसको। You let me live the best part। ये आदमी देखने में तो बिल्कुल ब्राह्मण लग रहा है, लेकिन बातें और काम बिल्कुल अलग।
क्या सच में इस तरह की कोई हरकत करना सही है? इस आदमी के एक्सप्रेशन तक बता रहे हैं कि ये इस काम को लेके कितना प्राउड है, और इसकी बातों और बॉडी लैंग्वेज से भी साफ पता चल रहा है कि ये अपनी डोमिनेंस को लेके कितना इनसिक्योर है। और ऊपर से इनकी बेटी भी हंसते हुए ऐसे एक्सप्लेन कर रही है जैसे कि ये बहुत ही नॉर्मल बात हो। लोखंड का ऐसा तवे से गर्म किया, ऐसे ऐसे काँप रही थी वो, ठाक करके यहाँ लगा दिया उसको, ये पैर में इधर दाग है उसको। बचपन में थी वो, अभी मेरे ख्याल से कम हो गया। 7th स्टैंडर्ड में कुछ। और मैं कह सकता हूँ कि आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि इस तरह की परेशानियों से गुजर रही हैं, लेकिन लोगों के सामने इसे बहुत ही नॉर्मलाइज करके बताती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इस चीज को अपोज किया तो वो आखिर में जाएंगी कहाँ। तो इसी वजह से ज्यादातर टाइम पे उनका यही मानना होता है कि घर की बात को घर में ही रखते हैं और रोकर अपना फ्रस्ट्रेशन उतार लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा चल रहा है तो इसे अपोज करने के लिए अपना अग्रेशन बाहर लाओ, न कि अपनी मेल ईगो और अग्रेशन की वजह से किसी महिला की पूरी जिंदगी खराब कर दो। आजकल सोशल मीडिया पे मेल ईगो को काफी पॉजिटिवली दिखाया जाता है, लेकिन इसकी नेगेटिव साइड के बारे में कोई भी बात नहीं करता, और इस बात को मजाक में तो बिल्कुल भी मत लेना। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।